देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो अब हम उसका एक क्वेश्चन कर रहे हैं। बोलना होता है इससे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन। इसमें मैं आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट विच इज आल्सो नोन एज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर दिखा रही हूं, ठीक है। आ जाएगा बेटा। इसमें देखो क्या दिया इन्होंने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे जाएगा। युवराज तुझे क्या लगता है बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको प्रीवियस ईयर का पहले लिखना है बच्चों डेटा, जो कि हमारा ए हो जाएगा। एंड अच्छा, इन्होंने प्रीवियस ईयर का ही दिया है वैसे इस क्वेश्चन में, तो चलो अच्छी बात है। 2018 दिया है पहले, 2019 दिया है इन्होंने बाद में, ठीक है। इसके बाद आपको सी कॉलम क्या बनाना होता है? सी होता है हमारा चेंज, बी माइनस ए। डी कॉलम इज सी अपॉन ए इंटू 100, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिया है कितना बच्चों? पहले ना मैंने आपको बोला आप ये कॉलम्स फिल कर लिया करो, 4 लाख, 3 लाख। ऐड कर देंगे हम अदर इनकम, अदर इनकम हमको दी है बच्चों 80,000, 40,000। नहीं, सब कुछ पका पकाया नहीं देंगे बेटा। आ ओ हटिए आप आगे से। टोटल रेवेन्यू 4,80,000, 3,40,000। When your students are महा बेवकूफ, मंद बुद्धि। अब देखो एक्सपेंसेस में बोल रहे हैं कि एक्सपेंसेस हमारे क्या है? 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम टोटल रेवेन्यू का नहीं बोल रहे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 50%। युवराज 4 लाख का 50% इसका करेंगे ना बच्चों? 4 लाख का 2 लाख 1,70,000, ठीक है एक्सपेंसेस। और यही टोटल भी कंसिडर होंगे बच्चों एक्सपेंसेस। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए ऑब्वियसली आप 4,80,000 में से 2 लाख माइनस कर दोगे, तो हमारा ये आएगा 2,80,000। और इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये आएगा हमारा, मैंने गलती से ये 1,50,000 करना था ना। ये ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हो ना क्लास में, तो सच में टीचर का भी दिमाग खराब कर देते हैं लोग। ये हो जाएगा हमारा 1,90,000। अब इसके बाद हम लोग टैक्स माइनस करेंगे बच्चों। टैक्स दिया है एट द रेट 40%, तो ऑब्वियसली 2,80,000 का 40% निकालोगे तो वो 1,12,000 आएगा। 1,90,000 का 40% निकालोगे तो वो 76,000 आएगा। पहले ए और बी कॉलम ही हमेशा कंप्लीट किया करो बच्चों, फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये अमाउंट आएगा हमारा 1,68,000 और ये अमाउंट आएगा हमारा 1,14,000, ठीक है। ये हमने ए और बी कॉलम कंप्लीट कर लिया। अब सी के लिए आ जाओ। सी के लिए पहले 3 लाख माइनस 4 लाख, नेगेटिव में 1 लाख हो गया। जितना इजी चैप्टर है ना, उतनी तुम गलतियां भी फिर भी करके आते हो। 40,000 ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया 1,40,000। इसके बाद ये भी नेगेटिव हो गया बच्चों। मतलब आपने इस ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मैंने इसमें से इसको माइनस किया है,
दैट डजंट मीन कि ये माइनस में ही है, तो ये मेरा हो जाएगा 50,000। इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस में 90,000, ये हो जाएगा माइनस का 36,000। सारे माइनस में आए हैं बेटा। टोटल एक्चुअली एक्सपेंस है ही एक ना, तो टोटल एक्सपेंस क्या करें, या तो ये बाइफरकेटेड देते कि जी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इतना है, परचेजेस इतनी है, नहीं कोई नंबर नहीं कटेंगे आपको, अभी बताती हूँ बेटा मैं आपको। इसके बाद इसमें से इसको माइनस करोगे तो नेगेटिव में 54,000। डी निकालेंगे हम, सी अपॉन ए मतलब 1 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100, तो ये 25%। ऊपर ही लिख देना परसेंटेज, इन परसेंटेज, तो बार बार आपको नहीं लगाना पड़ेगा। नेगेटिव में ये भी 50% नेगेटिव में 1,40,000 अपॉन 4,80,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 29.17। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 25%। इसके बाद 32.14, अगेन 32.14, ये भी 32.14। ठीक है बच्चों, ये तो फिर भी चलो इजी वाला मैटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार लगा लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार लगा लो। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आपके पेपर में ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 टाइप का ही क्वेश्चन आएगा बच्चों। ठीक है, देखो इसमें फिर से कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हम इसको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। मतलब कमाल ही हो गई है मतलब गिरता ही जा रहा है सब कुछ बारी 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 बारी। देखो बच्चों, इसमें थोड़ा उल्टा करके दे दिया इन्होंने, तो 31 मार्च 24 आप पहले लिखोगे, 31 मार्च 25 आप बाद में लिखोगे। देन सी हो जाएगा आपका डी माइनस ए, डी कॉलम हो जाएगा सी अपॉन ए इंटू 100। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर वही पर्टिकुलर्स, इसमें क्या दे रहे हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया आपको फिर से, $3,20,000। अब जैसे उल्टा करके देना ये लोग, तो प्रेफर करो कि पहले ए कॉलम कंप्लीट करो, क्योंकि गलती से कई बार तुम दूसरे कॉलम का भी डेटा नोट डाउन कर लेते हो। 3,20,000, इसके बाद अब एक्सपेंसेस पर आ गए ये लोग, यही फिर हमारा टोटल रेवेन्यू भी हो जाएगा, ओनली रेवेन्यू। ठीक है, तो बेशक मत लिखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही चला लेंगे, क्योंकि अदर इनकम तो है नहीं है। एक्सपेंसेस में इन्होंने हमें परचेज ऑफ स्टॉक दिया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दैट इज 2,50,000 24 का। इसके बाद कह रहे हैं चेंज इन इन्वेंट्री, मतलब आपका चेंज इन स्टॉक, ये है 50,000 का। अब नेक्स्ट ध्यान से सुनना, उसी के रिगार्डिंग मेन भसड़ है। क्या भसड़ है, कह रहे हैं कि अदर एक्सपेंसेस, संचय ध्यान से सुनो, अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया गया है? अपने आप से तो इन्होंने कुछ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया नहीं हमें, पर हमारा कॉर्फो का फॉर्मूला क्या होता है, एनआरएफओ माइनस जीपी। जीपी का ना लेवल आता नहीं बेटा यहाँ पर कंपनी के केस में, कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट अलग नहीं बनता ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आप ढूंढ निकाल भी नहीं पाओगे। ठीक है, रफ में निकाल लोगे बट अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो अब मेरे को कॉर्फो चाहिए यहाँ पर, तो दूसरा मेरा फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना। ये जो आपका चेंज इन स्टॉक है, ये मैंने आपको बोला था कि अकाउंटेंसी में ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। तो मतलब मैं अगर इन दोनों को प्लस कर दूं, तो इन दोनों को प्लस करके मेरा कॉर्फो आ जाएगा ना बच्चों। कॉर्फो मुझे दिखाना नहीं है इस फॉर्मेट में, ठीक है, इस फॉर्मेट में
मुझे कॉर्फो दिखाना नहीं है, पर मेरा यहाँ का कॉर्फो हो गया बच्चों 3 लाख रुपीज। 3 लाख का कितना परसेंट बोला उन्होंने? 10%। तो 30,000 मेरा हो जाएगा यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस। सेम हम 25 के रिगार्डिंग भी करेंगे। 25 में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया 5 लाख, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया इन्होंने 4,50,000, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री दिया है 50,000 अगेन। अब इसका कॉर्फो कितना आएगा? 5 लाख, और इस रिगार्डिंग इन्होंने बोला 8%, तो 5 लाख का 8% इज 40,000, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद आपको बस यही सब खर्चे दिए थे। अब हमें टोटल एक्सपेंसेस वगैरह करने पड़ेंगे, क्योंकि अब काफी खर्चे हो गए ना बच्चों। तो टोटल एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग आपका यहाँ पर 3,30,000 यहाँ पर हो गया टोटल एक्सपेंस, यहाँ पर 5,40,000 हो गया। इसके बाद आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कॉर्फो स्पेशली आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन पर स्टार भी लगा लो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू तो यही कंसिडर हो जाएगा ना, तो 3,20,000 माइनस 3,30,000। प्रॉफिट नहीं, रादर इधर लॉस आया बच्चों, ठीक है। सेम यहाँ पर 5 लाख माइनस 5,40,000, 40,000 का लॉस आया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स तो लगेगा ही नहीं ना, ठीक है। टैक्स दिया है चाहे इन्होंने हमें 30%, टैक्स कैसे लग सकता है? लग ही नहीं सकता, क्योंकि लॉस है। टैक्स तो हम देते हैं तब जब हमारे को प्रॉफिट हो, टैक्स तो नील है हमारा, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तभी कंपनी कह सकते हो। अभी बताती हूँ। 10,000 40,000 ये हो गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा लॉस है ना, लॉस पर थोड़ा ना हम टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। ए और बी हो गया, अब सी निकाल लेते हैं। सी हो जाएगा हमारा बी माइनस ए, ठीक है। इधर बी क्या है? 5 लाख, 5 लाख माइनस 3,80,000, 1,80,000, 4,50,000 माइनस 2,50,000, 2,50,000 माइनस 50,000, 0, 10,000, 2,10,000, नेगेटिव का 30,000। आप ये ध्यान देना जरा इस ब्रैकेट को, ये नहीं कि माइनस 40,000 माइनस माइनस ऐसे करके कहानियां। 30,000 नेगेटिव में आ रहे, 40 माइनस 10 करो सीधा, ओके। वैसे वो भी करोगे तब भी वही सेम माइनस 30 आएगा भाई, तो माइनस 40,000 भी तो है, फिर माइनस 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 40,000 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 40,000 प्लस 30,000, ठीक है, प्लस 10,000। भाई पागल हो गया क्या? माइनस 40,000 माइनस माइनस 10,000, तो क्या बनेगा ये? माइनस 40,000 माइनस माइनस प्लस 10,000, बात वही पड़ेगी। तो इसलिए कह रही हूँ कि लंबे काम मत करना, ब्रैकेट को इग्नोर करके सिंपली 40 में से 10 माइनस कर दो, ठीक है। अभी बताती हूँ बेटा। इसके बाद परसेंटेजेस सबको, सी अपॉन ए 1,80,000 अपॉन 3,20,000, 50 ऊपर लिख देना कि इन परसेंटेज, ठीक है। ये हो गया हमारा 80%, ये हमारा हो गया 33.33%, %300%, ठीक है। समझ आया कंपैरेटिव दोनों? चलो ओके बच्चों, बाय बाय।